ओम शांति। भगवान शिव 17 जुलाई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। भगवान बोले, मीठे बच्चे, उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने को आपको खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भवा। बालक बनना अर्थात आज के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक से मालिक हो, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। स्लोगन, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा को की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रिया ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती है, हर एक कर्मेंद्रिय देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस करते अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। यहाँ धन की लालच होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। या वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वाट, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनकी कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं। उनको कहते ही हेवन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है, भारतवासी यह भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉडेस बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। कान ने धोखा दिया। जवान जवान भी कोई कम नहीं। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही हैं कि यह भी तो
पाप है, चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कक का चोर सुलख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक उच्च पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रिय वगैरह